सासू माँ का कहना है ना कि तुम अपने बच्चों को सोने का कौर खिलाओ, सोने का कौर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मांगती है वो दो, तुम्हारा बच्चा जो मांगता है वो दो। बट 2 साल की हो गई गुनगुन, तब तक वो मिक्सर में पीस पीस के ही खाना खाती थी, उसको आता ही नहीं, क्योंकि मैंने सिखाया। उस गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने नहीं सिखाया। लेकिन कल को अगर दुनिया मारेगी, इससे अच्छा माँ की मार खा लो, वो बेटर। एडमिशन हुआ है टिंकू का, सुबह की शुरुआत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुनगुन करी पूजा, पूजा कर रही गुनगुन। कभी कभी यही पूजा कर लेती, दिया लगा लेती भगवान जी को। आज हमको जाना है स्कूल में, बाहर जाना है आज हमको। नीचे काम चल रहा है। काम चल रहा है नीचे। सो आज हमें जाना है स्कूल। स्कूल में हमको आज इसका एडमिशन करवाने जाना है, इस लड़के का जो 2 साल से घर में बैठा है, इसका आज एडमिशन करवाएंगे। सो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी आपके बच्चे इतने डिसिप्लिन में क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं आप, उनको कैसे इतना डिसिप्लिन में रखते हो, क्या करते हो कि बच्चे आपका, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा मुझे सवाल पूछते हैं। काफ़ी मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी गुनगुन सारे काम कैसे कर लेती है, आपने उसको कैसे ट्रेन किया, क्या चाहिए बेटी? स्टैंड ना, उधर देखो उस तरफ, वो देखो सामने मिक्सर के बगल में। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि आपने कैसे ट्रेन किया उसको, आप कैसे उनको सिखाए हो। लाइट जला देती। बच्चों को आपकी बातें मानते हैं, हमने देखा है कि बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। सो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि देखो बच्चे सभी बच्चे सही रहते हैं, सिर्फ अपने को थोड़ा रहता है कि हम एज ए माँ, एज ए मदर, हम उनको क्या सिखा रहे क्या नहीं सिखा रहे। क्योंकि अगर बच्चा सही करता है तो माँ ने किया, बच्चा गलत करता है तभी भी माँ ने किया। ये हमारी सोसाइटी की दिमागी बीमारी है। सो इट्स ओके। मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने क्या किया था, मैंने कैसे किया था, मैंने कैसे मैनेज किया था। अब मैं अपने बच्चों को नहीं, मैं दुनिया के किसी भी बच्चे को मैनेज कर सकती हूँ। सबसे पहली बात, मम्मी ने मैं जब 2 साल की थी तब से ट्यूशन लगा रखा है, अभी मुझे पता चला। 2 भी नहीं बेटा, 1.5 साल की थी। इतनी छोटी, और ये 6 साल की उम्र में ट्यूशन जा रहा है। ये तो अनपढ़ रह गया कोरोना की वजह से, बीमार रह गया है तो कोरोना की वजह से। हाँ भाई, हाँ, भाई कोरोना खत्म हो गया। आप स्कूल जाएगा ना भाई? हाँ भाई, भाई स्कूल जाएगा। तो हमें आपके साथ आज इस बात को डिस्कस करेंगे, अपन इस मैटर को आज उठाएंगे कि बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्या नहीं, कैसे करना चाहिए। देखो मैं परफेक्ट माँ नहीं हूँ, मुझे भी पता है कि आई एम नॉट परफेक्ट, बट मैं कोशिश करती हूँ। हर काफ़ी हद तक मेरे बच्चे मेरा साथ देते हैं, मेरा कहा मानते हैं, और मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ। मुझे जानने वाले जितने भी लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव, सब लोग यही कहते हैं कि जैसिका के बच्चे, मतलब बच्चे हो तो जैसिका, मैं देखो मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ अपने बच्चों की, मैं बड़ाई नहीं कर रही, किसी भी माँ को अपने बच्चों की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, सबसे फर्स्ट रूल है। बट हम इस बात को हम डिस्कस करेंगे, अभी तुरंत करेंगे। मैं ज़रा स्कूल जाकर आती हूँ, उसके बाद हम इस बात को डिस्कस करते हैं, ठीक है? आप इस ब्लॉग में बने रहे, अंत तक छोड़ के ना जाए। हम सब जा रहे हैं स्कूल, टिंकू का एडमिशन करवाना। सब रेडी हो गए हैं। एवरीबॉडी। हीरो कहाँ है? हीरो कहाँ है? इस हीरो का एडमिशन करवाने जा रहे हैं। मैंने पंखुड़ी को पहली बार इतना सुंदर देखा है। पहुँच के आज आप लोगों को हम गुनगुन का स्कूल भी दिखाएंगे, क्योंकि टिंकू का एडमिशन गुनगुन के स्कूल में ही होना है। मम्मा वो हमारा स्कूल नहीं है, वो हमारी टीचर्स है, हमारे प्रिंसिपल का स्कूल है। तुम्हारा आगे रास्ता बंद है क्या? मम्मी इतनी प्रो ड्राइवर है, एक हाथ से ब्लॉक करती है और एक हाथ से गाड़ी चलाती है। आई एम अ राइडर। अरे तो अभी हम सोसाइटी में ही है, अभी हम रोड पे नहीं गए, हाईवे पे नहीं गए। हाईवे पे तो दोनों हाथ से ही चलाते हैं। रोड बंद है क्या आगे?
एडमिशन हो गया, तालियां बजाए जाए। मम्मी का एडमिशन हो गया। मम्मी का क्या? एडमिशन नहीं आता। हम लोग आगे गए थे, पापा बोले थे कि यहाँ पे फ्लैट खरीदेंगे। हाँ। मुझे बस इतना याद है, एक दिन बस में हम लोग वैन में बैठे थे और वैन में अचानक से किसी बच्चे ने कोई बटन दबा दिया था और वो गाड़ी अपने आप आगे चलने लगी थी और ड्राइवर अंकल वैन के अंदर ही नहीं थे। वो पीछे से भाग कर आए और उन्होंने गाड़ी रोकी, वरना अभी हम जाते वैन के साथ नदी में। वो कितना डरावना था। ये रहा हमारा, ऐसा खोल के दिखा दे। नहीं ऐसे ही ठीक है। दिखा दे ना कांच खोल के, मैं तो खाती हूँ। दिख गया। यही पे एडमिशन हुआ है टिंकू का, दिख रही है इसको? और यही पे दीदी में एडमिशन है 6 साल से। हम 6 साल से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। गुनगुन, टिंकू का एडमिशन हो गया आज हमारा स्कूल में। टिंकू भाई का आज एडमिशन फाइनल हो गया। हाँ। टिंकू भाई अब जून महीने से स्कूल जाएगा, है भाई? हाँ भाई। भाई स्कूल जाएगा भाई? हाँ भाई। पढ़ाई करेगा भाई? हाँ भाई। और भाई? खेलूंगा। पढ़ाई करके गधा बनेगा कि बड़ा आदमी बनेगा भाई? बड़ा आदमी बनूंगा। बड़ा आदमी बनेगा भाई, बड़ा आदमी बनने वाला है। सो हम लोग कुछ बातों को डिस्कस करने वाले थे, सो उसको हम डिस्कस करेंगे। बस मुझे एक 5 मिनट का और टाइम दे दो ताकि मैं गुनगुन को क्लासिकल की क्लास छोड़कर आ जाऊँ। उसका आज क्लास है। बेटा भर के अभी रखी थी उसने। अरे टिंकू ने पूरा से थूक रखा था उसमें। अभी भरी थी वो, तो उससे धोया नहीं ना। अभी इसको क्लासिकल का क्लास छोड़कर आती हूँ। गुनगुन का आज क्लासिकल का क्लास है, तो बस इसको पहुँचा कर आती हूँ मैं। फिर हम लोग आगे का वार्तालाप करते हैं, आराम से बैठ के डिस्कस करेंगे। क्या हम लोग ने आज टॉपिक उठाया था उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बस मैं एक बार इसको पहुँचा कर आ जाती हूँ क्लास में, है ना? हाय। तो मैं गुनगुन को छोड़कर आ गई डांस क्लास में। क्लासिकल का उसका क्लास था, कथक का 5:30 से 8 बजे तक क्लास है। अभी देखो 7:30 हो रहे हैं, अब मुझे उसको लेने जाना है 8 बजे। इतनी भगदड़ हो जाती ना मेरी। देखो सुबह स्कूल गई, सुबह पहले तो खाना बनाई, फिर स्कूल गई, स्कूल से आई तो फिर खाना बनाई, फिर इसको क्लास में छोड़ने के उसके पहले 2 मुझे प्रमोशन के सॉन्ग्स थे वो किए, इसको क्लास छोड़कर आई। फिर आके मैंने घर में थोड़ा कपड़े फोल्ड एंड साफ सफाई एंड वो सब किया। फिर उसको लेने जाऊंगी, लेकर आऊंगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। देखो इतना मेरा भगदड़ होता है। उसी बीच में ये व्लॉग का भी मेरा चलता है सब। देखो लोग पूछते हैं ना कि आप कैसे मैनेज करते हो, बच्चे आपको कैसे सपोर्ट करते हैं। देखो मैंने जो भी अभी रूटीन बताया कि मैं सुबह से ये कर रही हूँ, तो बिना मेरे बच्चों के सपोर्ट के मैं ये नहीं कर सकती थी। मतलब मेरे से ये नहीं होता था कि मैं बिना मेरे बच्चों के सपोर्ट के ये पूरा शेड्यूल कंप्लीट कर लूँ। देखो बच्चे सारे एक जैसे होते। मेरा कॉल आ गया था, सो मुझे व्लॉग को रोकना पड़ा। तो ऐसा है ना कि मुझे लोग पूछते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो बच्चों के साथ। तो सबसे पहली बात कि मैं बच्चों को मैनेज नहीं करती हूँ, बच्चे खुद ही अपना सब कुछ कर लेते हैं, अपना काम खुद ही कर लेते हैं। जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है गुनगुन, वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, घर के कामों से लेकर छोटे भाई बहन को भी वो संभालते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 12 साल की गुनगुन, दूसरी नंबर की बेटी 9 साल की मुनमुन, और सबसे छोटा बेटा है 5 साल का जिसका नाम है टिंकू। स्पर्श नाम है उसका, टिंकू बोलते हैं। तो इस तरह से मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे मेरे आराम से अपना काम कर लेते हैं। तो देखो बात ऐसी कि जब गुनगुन हुई थी तो 1.5-2 साल की थी ना, तो वो खाना नहीं खाती थी। उसको खाना मतलब मैं जैसे नया मैं माँ बनी थी। मेरा पहले एक बेबी मेरा एक्सपायर हो चुका था, सबसे पहला बेबी। तो मैं बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गई थी कि मतलब बच्चा को मैं ऐसे जैसे गुड़िया होती ना, गुड़िया उस तरह से मैं बच्चे को संभालती। जैसे रुई होती ना, रुई कॉटन, कि बाप रे बाप इसको कुछ होना नहीं चाहिए, बाप रे इसको कहीं चोट नहीं लगनी चाहिए, इसको संभाल के रखो, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, ये वो बहुत ज़्यादा ना मैं इस तरह से उसको ट्रीट करती थी। तो उसको क्या हुआ कि उसको खाना खाने आता ही नहीं था। वो 1.5-2 साल की हो गई गुनगुन, तब तक वो मिक्सर में पीस के ही खाना खाती थी। उसको आता ही नहीं था क्योंकि मैंने सिखाया। उस गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने नहीं सिखाया उसको। बच्चे की गलती नहीं होती, गलती माँ बाप की होती है कि मैंने उसको नहीं सिखाया। जब वो 1.5-2 साल की हुई तो मैंने देखा यार बाकी बच्चे तो
चबा चबा के खाना खाती, मेरी गुनगुन नहीं खाती है, मैं क्या करूँ। तो मेरी सास ने ना मुझे शुरू से बहुत समझाया था कि देखो बेटा ऐसे करो, देखो बेटा ऐसे करो। मैं उनकी बात सुनती थी, गुनगुन नहीं मानती थी तो मैं फिर छोड़ देती थी। फिर मेरी सास ने मुझे बोला कि तुम ना इसको घरगुती ट्यूशन में भेजो, जो घर में वो ट्यूशन, मतलब प्रोफेशनल नहीं, जो घरगुती ट्यूशन्स होते हैं। तो 1.5-2 साल की थी गुनगुन, मैंने उसको डाल दिया डे केयर में, ट्यूशन में मैंने उसको डाल दिया। तो वहाँ पर जाकर वो बाकी बच्चों को देख देख के खाना खाना सीखी। उसके बाद जैसे जैसे मेरी सास ने बोला मैं उसी तरह से चलती गई, मैंने उसको उसी तरह से आगे बढ़ा के। देखो मेरी सास बोलती था कि जो बच्चे होते हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, आप उनको जो शेप दोगे वो उसी शेप में वो ढल जाएंगे। तो मेरी जो बेटी है गुनगुन है, उसके अंदर जो भी संस्कार है, जो से भी वो बर्ताव करती है, वो पूरा उसने अपनी दादी के संस्कार लिए। मेरी सासू माँ ने ही उसको पूरे संस्कार दिए हुए। मेरी सासू माँ ने सिर्फ उसी को नहीं, मेरे तीनों बच्चों को उन्हीं के संस्कार मिले हुए। मेरी गुनगुन तो सेम अपनी दादी जैसी ही दिखती भी है, लुक वाइज भी दादी जैसी है। और पूरा जैसे मेरे सासू माँ ने अपने बच्चों को बड़ा किया, उसी तरह से उन्होंने मेरे बच्चों को भी पाला। मेरे तीनों बच्चों को मेरी सास ने ही पाला है, मैंने नहीं पाला है, मेरी सास ने ही पाला है। तो उन्होंने ही उसको मतलब उसके बाद खाना खाना सिखाया, ट्यूशन में ले आना ले जाना। उसके बाद उन्होंने ही मुझे बोला, 2.5 साल की थी गुनगुन, तभी मैंने उसको डांस क्लास में डाल दिया। हालांकि उसको कुछ नहीं आता था, उसको खड़े रहने भी नहीं आता था, तब पर मैंने उसको डाल दिया था कि जाएगी तो सीखेगी। बहुत छोटी उम्र में मैंने उसको स्कूल में डाल दिया, उसको मैंने डाल दिया डांस क्लास में डाल दिया, अदर एक्टिविटीज़ में भी मैंने उसका एडमिशन करवा दिया। तो इस वजह से ना वो बाहर जा के बहुत कुछ सीखी गुनगुन। मेरी सासू माँ का कहना है ना कि तुम अपने बच्चों को सोने का कौर खिलाओ, सोने का कौर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मांगती है वो दो, तुम्हारा बच्चा जो मांगता है वो दो, बट जब तुम्हारी इच्छा हो तब दो, उसकी ज़िद करने पे नहीं देना है। तो ये बात मैंने अपने पल्लू से गांठ मान दी कि बच्चों की ज़िद कभी मैंने पूरी नहीं करनी है, और मैंने कभी उनकी ज़िद पूरी करी भी नहीं, आज तक नहीं करी। भले आप करोड़पति हो, लाखपति हो, करोड़पति हो, आपके पास अरबों रुपए हो, बट मतलब मेरा ऐसा कहना है, मेरी सासू माँ का, हम लोगों का ऐसा मानना है कि आप बच्चों को दो, साइकिल मांग रहा है साइकिल दो, खिलौना मांग रहा है खिलौना दो, बट जब वो मांग रहा है तब मत दो। जब आपकी इच्छा है तब आप दो, जब आप सही समय है तब आप दो। इससे उसको पेशेंस रखना आएगा कि हाँ धैर्य रखना चाहिए जीवन में। कई मुझे ऐसे भी डीएम आते, दीदी मेरी बेटी खाना नहीं खाती है। कितना दिन नहीं खाएगी भाई, 1 दिन नहीं खाएगी, 2 दिन नहीं खाएगी, नहीं खाती है, भूख लगती है, आप उसको चिप्स दे देते हो, कुरकुरे दे देते हो, माज़ा पिला देते हो, तो बच्चा कैसे खाना खाएगा बताओ। अब उसको मत दो, उसको सुबह से कुछ मत दो, कुरकुरे चिप्स चॉकलेट कुछ मत दो, उसको भूख लगेगी अपने आप खाएगा। देखो भूख सबको लगती है, चाहे चिड़िया का बच्चा हो, कुत्ता का बच्चा हो, इंसान का बच्चा हो, भूख सबको लगती है। भगवान ने भूख सबको दी है, बट हम क्या करते हैं, एक कुरकुरे का पैकेट दे दिए, चिप्स का पैकेट दे दिए 5 रुपए का, वो खा लेता है बच्चा, थोड़ा बहुत पेट में चला जाता है, पानी पी लेता है, भूख मर जाती। या क्या करते, दूध का गिलास थमा देते, भूख के टाइम में वो पी लेता है, भूख मर जाती। सो आप ये सब मत करो, उसको प्रॉपर खाना दो, उसको 3 टाइम खाना दो, सुबह दोपहर शाम। चिप्स कुरकुरे देना है दो, मना नहीं है देने के लिए, बट खाने के बाद दो। उसको बोलो तुम ये फिनिश करो, हम तुमको दे देंगे, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम मना कर ही नहीं रहे कि तुमको नहीं देंगे। छोटी छोटी बातें हैं, बातों में दम नहीं है, बट ये छोटी छोटी बातें ना बहुत ज़्यादा असर करती है। आप बच्चों को प्यार करो, उनको लाड करो, उनको दुलार करो, सब कुछ करो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे उनको डांटो भी, उनको फटकारना भी ज़रूरी है। ये नहीं कह रहे कि उनको लात गुस्सा से मारो, डंडा लेके मारो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन कल को अगर दुनिया मारेगी, इससे अच्छा माँ की मार खा लो, वो बेटर है। तो उनको उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनको डांटना भी ज़रूरी है, उनको बोलना भी ज़रूरी है। हाँ उनको बुरा लगता है, उनके दोस्त बन जाओ आप, उनके फ्रेंड बन के उनको बोलो नहीं ये गलत है, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। देखो आपका बच्चा आप ही का खून है, वो आपकी बात ज़रूर मानेगा, क्यों नहीं मानेगा। आप उसके दुश्मन तो हो नहीं, उसके भले के लिए कह रहे हो।
सो बस इतनी सी बात है। मैं मेरे बच्चों को यही सिखाती हूँ कि बेटा आपको जो चाहिए वो मिलेगा, मैं दूंगी, बट जब मेरे पास पैसे होंगे, जब मेरी इच्छा होगी, तब मैं आपको दूंगी। आपके कहने पे मैं नहीं देने वाली। आपको क्लास करना है, आपको डांस क्लास जाना ही पड़ेगा, आपको ट्यूशन जाना ही पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, 3 टाइम आपको खाना खाना ही पड़ेगा, चाहे आप हंस के खाओ चाहे रो के खाओ, आपको करना तो पड़ेगा ही। सो मेरे बच्चे समझ जाते हैं, कर लेते हैं। जो मेरी बड़ी बेटी है गुनगुन, वो मतलब छोटी बहन को और छोटे भाई को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल करती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है। इतना ही नहीं, मुझे घर के कामों में भी हेल्प करती है। जैसे मैं सुबह खाना बनाती हूँ तो आटा सान देती है, सब्जी काट लेती है, छोटे मोटे काम कर लेती है। ये काम करना भी मेरी सासू माँ ने उसको सिखाया है, क्योंकि देखो मेरी सासू माँ का कहना है कि मेरी बेटी भी करती थी, इनफैक्ट मैं भी मेरे मायके में करती हूँ। मैं जब छोटी थी, मैं आप लोगों को तो पता है मैंने क्या क्या नहीं किया है, मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है। तो मेरी सासू माँ का कहना है कि जब हम लोगों ने हमारे बचपन में काम किया है, तो अगर हम अपने बच्चों को करवा रहे तो उसमें गलत क्या है। देखो घर का काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता है। बच्चों से आप काम नहीं करवा रहे हो, उसको मदद कहा जाता है कि आप उसकी मदद ले रहे हो। आप उसके पढ़ाई छुड़वा के घर के काम नहीं करवा रहे हो, आप उससे मजदूरी नहीं करवा रहे हो। आप थोड़ा बहुत अगर उसको हेल्प ले रहे हो तो उसमें उसको भी सीखने को मिलता है। देखो मोबाइल में गेम खेलने से अच्छा है 24 घंटे आप गेम खेल रहे हो, इससे अच्छा है कि आप कुछ काम कर लो, घर के कुछ काम करो, कम से कम अपना खुद का अलमारी समेट लो या अपना खुद का रूम समेट लो, अपनी बुक समेट लो। छोटे मोटे काम करना कोई शर्म की बात नहीं है, ये अच्छी बात होती है, मैनर्स भी अच्छे होते हैं। अगर मेरा ये ब्लॉग कोई बच्चा देख रहा है तो मैं उस बच्चे को भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने माँ बाप की हेल्प कर रहे हो, किसी का मुझे क्लास जाना है उसको लेने के लिए, अगर आप अपने माँ बाप की हेल्प कर रहे हो किसी काम के लिए, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। आपको कहीं ना कहीं पुण्य मिलेगा, आपके माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप एज ए पेरेंट मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप अपने बच्चे को थोड़ा बहुत घर का काम सिखा रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लोग आपको बोलेंगे, बट उस बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है। उस बच्चे का फ्यूचर अच्छा है। कल को अगर उसको अकेला रहना पड़ा, हॉस्टल जाना पड़ा, तो उस बच्चे को उस टाइम ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो बहुत काम आएगी। सो लोगों का मत सुनो, अपने दिल का सुनो। आपका दिल जो कहता है वही सही होता है। लोगों को क्या है, वो तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, तो आपको और मुझको क्या छोड़ेंगे, नहीं छोड़ने वाले। सो बस मेरा एक ही फंडा है, मैं एक ही नियम पे चलती हूँ कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखना ज़रूरी होता है। आप उनको प्यार भी करो, लाड भी करो, पुच्ची भी करो, बट ज़रूरत पड़ने पर डांटो भी। बस यही छोटी सी बात है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। काफ़ी लोगों ने पूछा था तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। और अब बज रहे 8 बजने में 5 मिनट बाकी है, मुझे जाना है डांस क्लास, उनको लाने, मैं उसको लेकर आऊँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। और ये ब्लॉग मैं कब लाइव करूँगी आई डोंट नो, आई होप सो कि जल्दी कर लो, आके देखती हूँ, करूँगी इसको अपलोड। सो तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग क्या देखना चाहोगे ये बताना मुझे। और तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, लव यू।